Hello students, in this lecture we will study about the inversion of mechanism. Inversion of mechanism से पहले हमें पता है कि mechanism क्या होती है. A mechanism is one in which one of the link of a kinematic chain is fixed. अगर कोई भी एक लिंक उसका फिक्स्ड है किसी भी काइनेमेटिक चेन का तो वो एक मैकेनिज्म हो सकती है. और अगर हम वो एक जो फिक्स लिंक है वो बदल दें, दैट मीन्स डिफरेंट मैकेनिज्म कैन बी ऑब्टेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ द सेम काइनेमेटिक चेन. यहाँ पे एक हमें फोर बार चेन दिखाई दे रही है. यहाँ इस फोर बार चेन में लिंक नंबर 1 फिक्स है जो कि आपके दो जॉइंट से कनेक्टेड है. अब अगर ये लिंक फिक्स ना होके हम किसी दूसरे लिंक को फिक्स कर दें, सपोज ये वाला जो लिंक हमें दिखाई दे रहा है लिंक नंबर 2, इसे हम यहाँ पे फिक्स कर दें और ये लिंक हमारा मूवेबल हो जाए, तो ये हमारी जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगी. काइनेमेटिक चेन है वो डिफरेंट टाइप की काइनेमेटिक चेन हो सकती है. इसका एग्जांपल हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग इन्वर्जन सप्लाई कर सकते हैं एक ही काइनेमेटिक चेन के ऊपर. तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इज द फोर बार लिंकेज, जिसके अंदर 4 लिंक होते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन मैकेनिज्म है. इन दिस मैकेनिज्म द लिंक विच कैन मेक कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज क्रैंक. लिंक नंबर 2, जो यहाँ पे लिंक नंबर 2 हमें देखने को मिलता है, क्रैंक होती है, वो कंप्लीट रोटेट करती है. द लिंक विच ऑसिलेट इज नोन एज रॉकर और लीवर, जो कि आपका ऑसिलेट करता है. लिंक नंबर 4 जो इससे कनेक्ट है तो वो यहाँ पे ऑसिलेट करता है एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. एंड द लिंक कनेक्टिंग दीज टू इज नोन एज कपलर, दैट इज लिंक नंबर 3. एंड लिंक नंबर 1 इज द फ्रेम, जो कि फिक्स लिंक है. तो ये हमारा एक नॉर्मल जो एग्जाम्पल है जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. यही अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एनिमेशन में दिखाऊं तो ये कैसा होगा वो आप समझ पाएंगे. तो यहाँ पे हमें इस एनिमेशन में एक 4 बार लिंक है वो दिखाई दे रहा है, 4 बार लिंक मैकेनिज्म. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक जो आपका ब्लैक कलर का जो लिंक है वो फिक्स है और बाकी लिंक इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं. तो जो क्रैंक है आपकी, वो क्रैंक ब्लू कलर में है, वो उसके लिए कंप्लीट रोटेट कर पा रही है. यहाँ पे अपनी एक्सिस से कंप्लीटली जो रोटेट कर रही है वो आपकी क्रैंक है. और उसके अलावा जो रेड कलर में जो रोटेट हो रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज द रॉकर. तो डिफरेंट जो 4 लिंक्स हैं वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से फिक्स लिंक, दैट इज द क्रैंक और इज द कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, देन कपलर जो कि आपके क्रैंक को कनेक्ट करता है, एंड रॉकर आर्म, जो यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है. तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमें देखने को मिली है. 4 बार चेन मैकेनिज्म, जिसमें आपके सिंपलेस्ट मूवेबल क्लॉथ चेन लिंकेज है वो किस तरह से लिंक मूव हो रहे हैं और किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं. तो ये एक सिंपल जो एग्जांपल था, वो पर्पस था कि इजीली हम इन लिंक की मैकेनिज्म को समझ सकें कि किस तरह से लिंक रोटेट होते हैं, मूव होते हैं. तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पे जो मैंने बताया था उसको हम इस जगह देख सकते हैं. ये लिंक आपका जो फ्री है, फिक्स है, और बाकी ये आपकी क्रैंक थी जो रोटेट हो रही थी, और इसके अलावा ये आपका कपलर और ये रॉकर. तो रॉकर आपका एक पोजीशन के ऊपर मूव कर रहा था और कपलर इन दोनों को कनेक्ट करके जोड़े हुए था. अब अगर आपका लिंक जो फिक्स था उसे हम बदल दें कि जो आपका नीचे वाला लिंक फिक्स था उसकी जगह ये ऊपर वाला लिंक है उसे हम अगर फिक्स कर दें तो इसके मूवमेंट में क्या चेंज आएगा. तो इसके मूवमेंट में यही चेंज रहेगा, आपकी क्रैंक है वो रोटेट रहेगी और ये कपलर बन जाएगा. ये आपका रॉकर रहेगा और यहाँ पे इसी एक्सिस के ऊपर ये रोटेट करेगा. अब हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी क्रैंक को हम फिक्स कर दें. क्रैंक को फिक्स कर देंगे तो आपके जो बाकी 3 हैं वो लिंक यहाँ पे इन मोशंस के ऊपर रोटेट करेंगे. तो इस तरह से उनकी मोशन है वो सर्किल के थ्रू दिखाई दे रही है कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपका लिंक है वो कंप्लीट ये रोटेशन करेगा और दूसरा जो लिंक है वो कंप्लीट ये वाली रोटेशन करेगा. दोनों लिंक आपके साथ साथ में रोटेट करते रहेंगे. अगर हम लिंक नंबर जो आपका 3 है जो कि रोकर था उसे हम फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा. तो यहाँ पे हमें एक 2 ऑसिलेशन मोमेंट देखने को मिलेंगे कि आपके जो लिंक है वो पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक और ये वाला लिंक यहाँ से यहाँ तक ही रोटेट कर पाएगा.
तो इस तरह से हमें डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलती हैं एक ही काइनेमेटिक चेन में, अगर हम किसी भी दूसरे लिंक को फिक्स कर देते हैं तो इसी तरह से अगर हम अलग अलग लिंक को फिक्स कर सकते हैं तो ये मैकेनिज्म हमारी कहलाती है इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। इसी के लिए अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तो जो आपकी क्रैंक है और आपका रॉकर है तो किस तरह से ये मूव कर रहा है वो हमने अभी देखा था। जो आपका एनिमेशन था उसी एनिमेशन के अंदर आप देखें कि ये क्रैंक आपकी यहाँ पे रोटेट हो रही थी और जो आपका रॉकर है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट से यहाँ तक मूव कर पा रहा था। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है जो कि डार्क कलर में है, और जो आपकी डॉटेड लाइंस में है वो इसकी दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, जिसमें पॉइंट एक बार यहाँ पे है और ये वाला पॉइंट आपका सी डैश वाला है, तो बी डैश आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपकी रॉकर मैकेनिज्म में आपको पर्टिकुलरली किस तरह से डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल सकते हैं। डबल क्रैंक मैकेनिज्म अगर हम पढ़ें तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म एक्चुअली होती क्या है। डबल क्रैंक रहता है आपकी कि यहाँ पे हम दो क्रैंक यूज करते हैं और दोनों क्रैंक अपनी एक्सिस के ऊपर साथ में रोटेट होती है। यहाँ पे जॉइंट ए के ऊपर जो क्रैंक है वो भी रोटेट होगी, तो साथ में ही आपके पॉइंट बी के ऊपर जो क्रैंक है वो भी रोटेट होगी। तो इन्हें हम व्हील से कनेक्ट कर देते हैं और यही मैकेनिज्म हमारी अप्लाई होती है लोकोमोटिव्स में। तो दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रैग लिंक मैकेनिज्म वेयर लिंक 1 and 3 आर इक्वल एंड पैरेलल। लिंक नंबर 1 and 3 आर इक्वल एंड पैरेलल एंड लिंक नंबर 2 and 4 आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जो लिंक आपका फिक्स है उसी के पैरेलल और इक्वल साइज का जो लिंक है लिंक नंबर 3 रहेगा, और लिंक नंबर आपके 2 and 4 है वो भी आपके सेम साइज के दोनों साइड में पैरेलल रहेंगे। तो द मैकेनिज्म ऑफ ए कपलिंग रोड ऑफ ए लोकोमोटिव आल्सो नोन एज डबल क्रैंक मैकेनिज्म which consists of 4 link in the figure given in the figure in the mechanism. The link AD and BC having equal length, AD and BC are of equal length, act as crank and are connected to the respective wheels. जो दो अलग अलग wheels हैं वहाँ पे उनसे connect रहते हैं। The link CD act as coupling rod and the link AB is fixed in order to maintain a constant center distance between them. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए हम इस लिंक को यूज करते हैं। दिस मैकेनिज्म इज मेंट फॉर ट्रांसमिटिंग रोटेटरी मोशन फ्रॉम वन व्हील टू द अनदर व्हील। तो यहाँ पे इस व्हील की जो रोटेटरी मोशन थी वही मोशन हम प्रोवाइड कराते हैं व्हील नंबर 2 को, तो इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। डबल रॉकर मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म लिंक 4 इज फिक्स्ड एंड लिंक 2 मेक्स कंप्लीट रिवोल्यूशन where link 3 and 4 oscillates। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपकी डबल रॉकर मैकेनिज्म क्या होगी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं लिंक नंबर 4 का डी, तो यहाँ पे ये लिंक आपका फिक्स है और ये डबल रॉकर मैकेनिज्म है, तो दोनों ही यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म आपकी कहलाती है डबल रॉकर, कि दोनों ही एज ए रॉकर ही यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे क्रैंक का काम नहीं कर सकता, तो वो मैकेनिज्म आपकी कहलाती है डबल रॉकर मैकेनिज्म। आगे हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर चेन। सिंगल स्लाइडर चेन का अगर हम इन्वर्जन करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा और कौन कौन से चेंजेस हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होता है कि यहाँ पे एक क्रैंक है और एक स्लाइडर है, दोनों कनेक्ट है और यहाँ पे फिक्स पॉइंट के थ्रू ये कनेक्टेड है, बीच में 2 लिंक और दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारी ये मैकेनिज्म बनती है और इस मैकेनिज्म को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगर इनके इन्वर्जन करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फिक्स लिंक है वो एक हम मूवेबल लिंक यूज कर सकते हैं और जो हमारे डिफरेंट लिंक्स हैं उनमें से कोई भी एक लिंक को हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इसका इन्वर्जन अगर हम देखते हैं कि जब हम क्रैंक को फिक्स कर देते हैं तो दैट मीन्स आपकी क्रैंक यहाँ पे फिक्स रहेगी, तो बाकी के पार्ट्स हैं वो किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो आपका स्लाइडर है वो यहाँ पे मूव कर सकता है, आपका लिंक नंबर 3 आपका रोटेट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर देते हैं तो ये वाला जो लिंक होगा वो आपका फिक्स रहेगा और बाकी आपके लिंक्स हैं वो मूव कर सकते हैं। एक इफ फिक्स द स्लाइडर, जो आपका स्लाइडर था उसको अगर हम फिक्स कर देते हैं तो बाकी के आपके 3 लिंक फ्री रहेंगे और वो तीनों लिंक अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इसके अबाउट। तो ये हमारे इन्वर्जन कहलाते हैं, डिफरेंट इन्वर्जन्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन। तो आई थिंक इन्वर्जन्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। इसके बाद हम आपके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में, कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करती है और कितने टाइप की क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो आज के लिए ये सफिशिएंट है। आई
कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। थैंक यू सो मच।